मान लीजिए उन्होंने आपको सूचना देनी चाहिए थी, नहीं दी, ठीक, उन्हें रोकिए, वो भी इसी संविधान के तहत पुलिस अधिकारी हैं, रोकिए, है, चाय बोलिए तब तक थाने में और कहिए भाई रिटर्न वो दीजिए, है ना। ऐसे तो कैसे होगा? एमिकेबली भी बात नहीं पड़ सकती थी, बोला दीवान जी अंदर करो सबको। ये जो रंगबाजी है मुंह चैंटने वाली, ये 2 प्रदेश वाले पूरे देश में तो नहीं कर लोगे, तब क्या होगा? मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूं, मैं क्या बीएनएस में लिखा, क्या सीएनएन में लिखा, हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूं। कूट दिए जाएंगे, कूट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तब क्या करोगे? अरे कुशीनगर, पडरौना, आजमगढ़, मऊ में, गाजीपुर में गिरा थानेदार मारेगा और बवाल कर देगा, तब क्या कर लोगे आप अशोक यादव जी? रास्ता तो वही दिखा रहे हो आप। गिरफ्तारी जरूरी थी क्या? तमाशा यहां इसलिए हो रहा है, क्या गिरफ्तारी जरूरी थी? क्या ऐसा लिखा है भारतीय न्याय संहिता में कि पुलिस को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी अगर उसने सूचना नहीं दी? ऐसा लिखा है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रावधान कोई देश की संसद कर सकती है या भारत की संसद कर सकती है। मूल बात को भटकाओ ना महाराज, गलियों में ना ले जाओ। ये एक्सप्रेसवे की गाड़ी है अशोक यादव जी। मेरा मूल प्रश्न वहीं पर खड़ा है, नहीं दी जानकारी, 85 धारा कहती है, 75 धारा कहती है, सब बात मान ली, ठीक है जी, आइए लिखित में दीजिए, जिसको डिटेन करना चाहते हैं इसको रखिए, ले जाइएगा, लेकिन लिख के दे दीजिए, मोहर लगा दें, आप एक कॉपी रखो, एक हम रखें, चलिए जी, थैंक यू। यही ना? क्या गिरफ्तार कल सेना को गिरफ्तार करने की हिमाकत करेगा दरोगा? तब ये क्या ड्रामा हो रहा है महाराज? आपने अपने पूरे जीवन काल में, अभी 2 महीने पहले इसके अलावा पूरे जीवन काल में कभी सुना कि भारत के किसी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी की रेड में घुस के फाइलें कौरियाली हो और आ गई हो बाहर? कभी सुना था? बताओ। गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक उत्तर प्रदेश के देख लो इतिहास, या किसी प्रदेश को देख लो, मेटा कर लो, गूगल कर लो, जेमिनी कर लो, अशोक यादव जी, कहीं ये प्रसंग निकल आए ममता दीदी के अलावा तो मुझे बता दो। सीआरपी में क्या लिखा हो, पीआरपी में क्या लिखा हो, बीएनएस छोड़ो, आपने कभी देखा किसी मुख्यमंत्री ने हाथापाई की केंद्रीय एजेंसियों के साथ? सुना कभी? केंद्रीय एजेंसियां संरक्षित हैं कि नहीं है ये आपको पता है ना? केंद्रीय एजेंसियां भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों से संरक्षित हैं, प्रिविलेज्ड हैं। वो दरोगा के और चौकी के और थानेदार के और पान खाते हुए दरोगा जी के इक्विवेलेंट नहीं है अशोक जी, ये तो आप जानते हो, मानते भी होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल आपकी बात सही है, केंद्रीय एजेंसियां संरक्षित हैं, इम्यूनाइज्ड हैं, लेकिन यही इम्यूनिटी, केंद्रीय एजेंसियों की यही इम्यूनिटी अगर दादागिरी में बदल जाएगी तब तो ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा कि नहीं सामने आना पड़ेगा। आप ईडी के पास इतनी अपार शक्ति है, लेकिन यह ईडी अगर किसी चुनावी राज्य के में जाकर के जो रूलिंग पार्टी है उसके जो मेन जो कंपनी है, जिस कंपनी को उन्होंने अपना कहीं ये लिखा है कि चुनावी राज्य में रूलिंग पार्टी से जुड़े आदमी के यहाँ रेड नहीं पड़ेगी, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मैं देखिए मैं मेन मुद्दे पे जा रहा था। आप जो है एक जो पार्टी की स्ट्रेटजी बना रही कंपनी, उस कंपनी पे आप तमाम जो 5 साल पुराना इनकम टैक्स का हवाला, 5 साल ईडी क्या मतलब कान में तेल डाल के सोई थी, इसे अल्पराजुलाम खा के सोई थी ईडी। अच्छा ईडी 5 साल बाद उठेंगे ना? ईडी ममता बनर्जी से पूछ के छापा मारे, ऐसा कह रहे हैं? ममता जी से पूछ के छापा मारे ईडी, ऐसा कह रहे हैं? नहीं मारे ममता जी से पूछ के। मैं नहीं कह रहा हूं कि ममता जी से पूछ के छापा मारे, मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल 6 साल से मामला था वो, और ईडी क्यों शांत थी? ईडी तब देखिए अमिताभ जी, जो हकीकत है जनता जानती, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हकीकत यही थी कि ईडी पश्चिम बंगाल में गई थी, ममता बनर्जी का जो स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी को लेने गई थी आईपैक के ऑफिस में। अगर इसके अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता तो 5 साल 7 साल पुराना केस था। अब अभी तक ईडी क्यों सोई थी? ये सवाल नहीं बनता है। जब ईडी इस तरह काम करेगी तो ये सवाल होगा ना कि आप ईडी के ना अशोक जी ना, सॉरी,
ये सवाल अदालत में उठेगा, जितना कि आपको कहना सुनना अदालत में कहेंगे, या आप ईडी की रेड में घुस जाएंगे और फाइलें लेके भाग जाएंगे। फाइलें लेके क्यों भाग रहे थे आप मुख्यमंत्री हो यार, आप गुड्डू पप्पू हो क्या? फाइलें लेके भाग रहे और कैमरा पर। ऐसा तत्कर्म मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, न सोचा भी नहीं था। नहीं, आप समझ नहीं, देखिए अमिताभ जी, आप फाइल के लेके भाग कौन रहा था? फाइल लेके तो ईडी के अधिकारी भाग रहे थे। ना आपकी गलत जानकारी, मुख्यमंत्री लेके भागी और 4 फाइल उन्होंने कमिश्नर कोलकाता को पकड़ाई, बोले तू भी पकड़, और गाड़ी में डाल चल के। रिकॉर्ड है भाई, सिर्फ ईडी के लोगों ने आकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की, और उसी वक्त पैरामिलिट्री फोर्स लगा के, जैन साहब आ रहे हैं अभी रत्नाकर सिंह, जैन साहब, उसी वक्त मैं एक हाइपोथेटिकल सीन क्रिएट करता, उसी समय पैरामिलिट्री फोर्स रहती है सेंट्रल एजेंसी के साथ है, चीफ मिनिस्टर को डिटेन कर लेते बाधा के आरोप में, लीगल राइट था उनके पास डिटेन करने का, कानूनी अधिकार था उनके पास, क्योंकि कानून ये नहीं कहता कि चीफ मिनिस्टर डिटेन नहीं हो सकता, केवल गुड्डू डिटेन हो सकता, ऐसा तो लिखता नहीं कानून। कानून तो व्यक्ति को जानता है। ममता एज ए व्यक्ति गिरफ्तार हो जाती, तब क्या स्थिति बनती, और साथ में सीआरपीएफ होती, कहती ले चलो इनको, तब कोलकाता में, बंगाल में क्या स्थिति बनती? जैन साहब जरा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। मान लीजिए ईडी ये सोचती कि हमारे उसमें बाधा डाला गया, कागज लेके भागने की कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री, डिटेन कर लो, तब क्या स्थिति बनती कानूनन? भारतीय न्याय संहिता और क्या क्या है उनमें क्या है? जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आईपैक के जो संचालक हैं जिनके घर पे छापा पड़ा था, उसमें मेरा ये मानना है एज ए रिटायर्ड डीजीपी कि मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप करना, डीजीपी का वहां जाना, पुलिस कमिश्नर का वहां जाना, फाइलों को वहां से लेके निकल लेना, ये कतई अनुचित था। अगर किसी बिंदु पे उनको आपत्ति थी, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है जो कि कोई एक कोड वर्ड है जो कि चोरी करके भाग जाएगी ईडी। वो तो आईपैक उनकी पब्लिसिटी का काम देखता है, टीएमसी की। तो ऐसी कोई उनके पास में सामग्री नहीं थी जिसको अगर चोरी कर लेगी ईडी तो उनका पूरा गेम प्लान वो हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, पर मेरा ये भी स्पष्ट मानना है जो ये परिस्थितियां बन रही हैं जिसकी वजह से आज आपने डिबेट की है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका निदान केवल एक ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस का जजमेंट है पुलिस को इंडिपेंडेंट करने का, उसका वो पालन हो जाए देश में, तो इस प्रकार की समस्याओं का स्वतः अंत हो जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस प्रकार के विवाद होते रहेंगे, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कुछ जगह बहुत मजबूत हैं, स्थिति में अपने को मानती हैं और वो कानून और इन सब चीजों को कतई भी आड़े नहीं आने देती हैं। जैसा कि वेस्ट बंगाल में हुआ, एक में नहीं कई इंस्टेंसेस में हो चुका है, और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया है और बड़ा एडवर्स उनकी ओपिनियन इसके बारे में रही है। पर यह है कि हकीकत यही है कि ये हुआ है वहां पर, और ऐसी परिस्थितियों से पुलिस फोर्सेस को बचना चाहिए, और वो तब तक बचाव नहीं होगा जब तक कि हम एक ऐसा ढांचा ना तैयार करें, एक ऐसी निष्पक्ष पुलिस ना तैयार करें जैसे कि यूके में है, अन्य कंट्रीज में है, जो कि किसी दबाव में ना आए। एक बाकायदा एक जो तौर तरीके लेट डाउन है उससे कार्य करें, और इसके पीछे कोई प्रतिष्ठा का विषय ना बनाएं कि हमें ये करना ही करना है, अचीव करना है। जी रत्नाकर जी, मुझे किसी को दिखाई दे या नहीं दे, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि राज्यों के हटी मुख्यमंत्री सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारियों की गिरफ्तारी कराएंगे अपने राज्य में और अपने सामने बैठलवा कुटवाएंगे। ये लिख लीजिए, ये 8 साल 2 साल में हो जाएगा, भगवान चाहेगा तो ये दृश्य आ जाएंगे क्या। और इसके बाद ये दृश्य भी आ जाएगा, हो सकता है किसी राज्य में, कि उस राज्य के मुख्यमंत्री को ही गिरफ्तार कर लिया सेंट्रल एजेंसीज ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में, बोले चलो भाई इन्हीं को लाद ले चलो।
जिस ढंग से आप लोग पुलिस का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग कर रहे हो सारे राजनीतिक लोग, उसमें अब यही दो चीजें बची, बाकी भगवान की दया सब हो गई। अब यही दो बची है कि मुख्यमंत्री को गाड़ी में डाल लो हैं पटक के, या मुख्यमंत्री ईडी सीबीआई के अधिकारियों को गाड़ी में डाल दे, बोले मारो इनके 20-20 लाठी हैं, उल्टे लटकाओ थाने में। अब यही दो चीजें बची हैं। या हर राज्य टापू में बदल जाएगा, बोले देश भर में कहीं क्राइम करो, अपने राज्य में आ जाओ, फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, या ये हो जाएगा कहीं क्राइम करो, आप बंगाल में चले गए तो मौज लो, क्योंकि बंगाल में दीदी किसी को घुसने नहीं देंगी, बाहरी पुलिस को। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई रत्नाकर जी। देखिए जी, ये जो पुलिस आपस में, एक दूसरे राज्य की पुलिस आपस में जो इस तरह का वक्तव्य देखने को मिला, कहीं ना कहीं सभी लोग यही समझ रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित ये मामला, अगर कांग्रेस पार्टी जो इस तरह का कृत्य करके और लोगों को एक परिदृश्य दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है, इसलिए उन जो अपराधियों को मैं बोलूंगा जिन्होंने एआई समिट में इस तरह का शर्टलेस जो है प्रदर्शन किया, वो उस राज्यों में जाके चले जाते हैं और वो मानते हैं कि अगर पुलिस यहाँ पे आएगी तो हम राज्य की पुलिस का से जो है उनको प्रोटेक्ट करा सकते हैं। तो ये राजनीति से प्रेरित ये सारा वाकयात है। अब उसमें नियम, कानून, कायदे सारे जैन जी ने बताए, वो सब अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह का एक परिपाटी पहले भी देखने को कहीं कहीं मिला है, अगर चलती रहेगी तो निश्चित रूप से एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर के और कार्रवाई नहीं कर पाएगी। और देखिए, कहीं भी इस कार्रवाई को मैं सीधा रूप से ये कहता हूं कि दिल्ली की पुलिस ने पाया कि जो भी एआई समिट में आया था, जो उपद्रव किया उन्होंने, कोई हम भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम था नहीं, कोई बीजेपी मंडपम था नहीं, ये तो भारत मंडपम में ये एआई समिट का कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम में जो एक सरकारी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसके कार्यकर्ता आकर के और इस तरह की उद्दंडता करेंगे, इस तरह का जो एक हमारा इमेज है अंतर्राष्ट्रीय, उस अंतर्राष्ट्रीय इमेज को तार-तार करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। और दिल्ली पुलिस वही अपना काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है इसको पूरा राजनीतिकरण करके और अपने जहां पे हिमाचल में उनकी सरकार है उस राज्य की पुलिस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। और अभी ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस तरह का प्रदर्शन बहुत जगह कर चुकी है बीजेपी। तो मैं एक चीज स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, हाँ, इस तरह का शर्ट उतार करके प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अनिल विज का एक फोटो बहुत बार बार चलाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रदर्शन करिए, आप प्रदर्शन करने का एक स्थान होता है, एक समय होता है, वहां पे करिए, उस समय पे करिए, कोई नहीं रोकता है। लेकिन आप अभी अशोक यादव जी डिफेंड कर रहे थे कि किस तरह से उपयोग और दुरुपयोग की बातें कह रहे थे। मैं याद दिला देना चाहता हूं, इन्हीं के समाजवादी पार्टी के सांसद फैजाबाद के है जो स्वघोषित राजा हैं अयोध्या के, उनका स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये समय बिल्कुल सही नहीं था वहां पे जाकर के इस तरह का प्रदर्शन करने का। ये उन्होंने जो वहां पे प्रदर्शन किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये सपा के सांसद का बयान था जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि वो ये एक कॉमन सी सेंस है जो हर व्यक्ति समझ सकता है कि जहां पे 110 देश के लोग आए हुए हैं, 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष वहां पे आए हुए हैं, 40 से ज्यादा सीईओ वहां पे आए हुए हैं, 500 से ज्यादा डेलीगेट्स वहां पे हैं, और उस जगह पे आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत की छवि जो है वह वैश्विक रूप से वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही थी। अगर दिल्ली पुलिस अपना काम करती है तो उसके काम में बाधा डालने की कोशिश राजनीति से प्रेरित जो है ये राहुल गांधी एंड टीम कर रहे हैं। और उसके बाद भी देखिए अमिताभ जी, राहुल गांधी का वीडियो आता है और राहुल गांधी कहते हैं कि
जो भी इस तरह का काम करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लोकतंत्र का हनन है। भाई मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी यहां बैठे हैं, राहुल गांधी तो 99 बार चुनाव हुआ है, हारे हैं। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आकर आरोप लगाते हैं, तमाम तरह के हाइड्रोजन एटम बम तब सब फोड़ते रहते हैं। कभी प्रधानमंत्री को डंडे से पीटेंगे, कभी सेना को पीट रहे हैं, इस तरह का भी बयान बहुत बार दे चुके हैं। क्या उनको कभी अभी जेल में भेजा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने भेजा कि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो आप जेल में चले जाइए? अगर कोई कानून संबद्ध कार्य करता है तो उसको कोई भी जेल में भेजने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कानून के विरुद्ध कोई वक्तव्य या बयान आता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और ये जो कृत्य किया गया है एआई समिति में, वह निश्चित रूप से यह कानून के विरुद्ध काम किया गया है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। और ये डिफेंड करने वाले समझ जाएं कि पूरे देश में जनता जो है ये कह रही है, पक्ष हो या विपक्ष, ये कह रही है कि जो काम किया गया है कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा, शर्टलेस प्रदर्शन किया गया है, वो कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर भाई शेमलेस चरित्र को उजागर करने का काम किया।